अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आज हम बात करेंगे डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के हवाले से, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि उनकी पुरस्कार है और इनकी वाबस्तगी क्या है उनके साथ, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के साथ। क्योंकि एक दफ़ा फिर से जो है वो आमर लियाकत हुसैन का केस जो है वो इशू जो है वो ज़बान ज़द आम है। उसकी वजह यह है कि कोर्ट की जानब से जो आर्डर्स जारी किए गए हैं उनके पोस्टमार्टम के हवाले से। इससे कबल जब आपने देखा कि उनकी मौत हुई थी, इंतकाल हुआ था डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का, तो उनकी फ़ैमिली की जानब से ये कहा गया था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। इवन पोस्टमार्टम के लिए जो है डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना किया गया था और डॉक्टर्स की जानब से जो है वो तैयारियाँ भी की गई थी। लेकिन उनका बेटा जो कि लंदन से पाकिस्तान पहुँचा और उनके आने के बाद, अहमद के आने के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया गया और डेड बॉडी जो है वो वर्सा के हवाले की गई, जिसके बाद तदफीन कर दी गई। लेकिन आज एक उनकी चाहने वाली हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं और कोर्ट ने जो आर्डर किए हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए, डेड बॉडी को जो है कब्र से निकाल कर जो है वो उनके सैंपल्स लिए जाएँ और मौत की वजह जो है वो क्या है उसका तैनात किया जाए। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं इनका उनके साथ रिश्ता क्या है, लिंक क्या है और क्या वाबस्तगी है उस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? नूर। नूर, अच्छा ये बताएं, आमर लियाकत को आपका पहले तो कोई लिंक है, कोई रिश्ता है, कोई वाबस्तगी है, किस हवाले से है ये बताएं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। मैंने उनको ट्रांसमिशंस में देखा, रमज़ान ट्रांसमिशंस में देखा, फिर सबसे बड़ा उनका इनामगढ़ शो जो चलता था उसमें देखा। काफ़ी फेसेस पे स्माइल आ जाती थी उनकी वजह से ना, वो डिज़र्व नहीं करते थे ये सब जो उनके साथ हुआ रिसेंटली। ठीक है। अच्छा, आमर लियाकत को कितने टाइम से आप फॉलो कर रही हैं? ठीक है, ये शोज़ आप देखे हैं, कितना टाइम, कितना अरसा, कितना हो चुका? मुझे कोई 8 साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो चुके हैं मैं उन्हें देख रही हूँ। मतलब कि शुरू से ही रमज़ान आता है, ट्रांसमिशंस चलती हैं और सभी देखते हैं ट्रांसमिशंस वगैरह, और मैं भी देखती थी कि हाँ ऐसे हो रहा है। और जबकि अब मैंने उन्हें ही देख के मीडिया में कदम रखा है कि मैं भी उनकी खुद भी मीडिया में आना है। खुद भी मीडिया में अब आई हूँ और इंशाल्लाह आगे मज़ीद आप मुझे देखेंगे। और मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनकी स्ट्रगल को देख के मीडिया फील्ड ज्वाइन की है कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और इतना अपना एक नाम बनाया और इस ओहदे तक पहुँचे कि वो पीएम रह चुके हैं और अपने इतने शोज़ चला चुके हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा समझ लें कि अच्छा पॉइंट उनका क्या लगता था? उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, शोज़ भी किए जो कि इनामगर टाइप से जो गेम शोज़ होते हैं वो भी किए, और इसके अलावा जो है वो जब आपने देखा कि नात ख़्वानी के वाले से भी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रिलीजियस मिनिस्टर भी। कौन सा पहलू जो है वो सबसे ज़्यादा क्लिकिंग आपको लगा आमर लियाकत हुसैन की लाइफ में? जो इस्लाम के हवाले से रमज़ान में ट्रांसमिशंस करते थे ना, वो मैं काफ़ी शौक़ से देखती थी। और दूसरा रिसेंटली जो इनामगर था, मतलब कि वो हर एक रोल करते थे, मतलब कि इस्लाम के हवाले से भी फ़नी भी हो गया और काफ़ी मतलब कि इंटरटेन करके रखते थे, बोर नहीं होने देते। बिल्कुल, क्योंकि बाकी शोज़ भी हम देखते हैं उसमें आता है, ठीक है, एक बातचीत का सिलसिला शुरू होता है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है वसीम बदामी को भी देखा है और बाकी फ़हद मुस्तफ़ा को देख लें आप, लेकिन जो स्ट्रगल आमिर लियाकत साहब ने किए ना, वो मैंने आज तक नहीं देखी कि किसी बंदे ने इतनी स्ट्रगल की हो और उसने अपना इतना नाम कमाया हो और उसके साथ ऐसा सलूक किया चाहे लास्ट में चाहे। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप उनको फॉलो करते हुए मीडिया में आपने कदम रखा है, स्टडी कर रही हैं, अपने मीडिया में आगे आना है, तो कितना समझ कमी महसूस होगी जब आप जो है मीडिया इंडस्ट्री का बाकायदा हिस्सा होंगी और डॉक्टर आमर लियाकत जिनको आप फॉलो कर रहे हो वो नहीं हो, तो एक चाहत होती है, विश होती है कि मैं उसके साथ काम करूँ या वहाँ तक पहुँचूँ, उनसे मिलूँ, तो मुलाकात ना होना और उसकी कितनी कमी महसूस हो? जैसा कि आपने सुना कि मैंने आप बताया कि मैं बचपन से उन्हें फॉलो करती आ रही हूँ और उन्हीं की वजह से मैंने मीडिया में कदम रखा है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ मिलके थोड़ा काम करती, थोड़ी शोज़ वगैरह करती। लेकिन जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ काम करती, एक दफ़ा ज़रूर करती, वो मैं अब मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। लेकिन मैं उनके मतलब कि जैसे उन्होंने स्ट्रगल की, जैसे उनका लाइफस्टाइल था, जैसे मतलब कि उन्होंने जैसा इन्वायरमेंट होता था ना, जैसा मतलब कि माहौल होता था, वैसे वो एडजस्ट कर लेते थे, जो कि ऐसा बहुत कम है। बिल्कुल, और अच्छा जो एंकर होता है या अच्छा प्रेजेंटर होता है उसकी खूबी भी यही होती है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट भी होता है उसके अंदर अपने आप को फिक्स कर ले और लोगों को अपनी तरफ जकड़ ले। जकड़ने की सलाहियत थी आमर लियाकत साहब के अंदर और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो अब अगर फैमिली के हवाले से या कोई उनकी फैमिली को पैगाम देना चाहे आमर लियाकत के हवाले से
क्या करना चाहिए? आपकी जानिब से कोई ऐसा जज्बात जो आपके, वो क्या कहते हैं? मेरे जज्बात यही कहते हैं कि जो उनके साथ लास्ट मोमेंट में हुआ बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए था। हम आवाम कौन होती है कि आप किसी फेमस पर्सनैलिटी पे मीम बनाएं, उन पे इतने तनकीद करें कि वो इस स्टेज तक पहुंच जाएं कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाएं। हमारा बिल्कुल हक़ नहीं बनता है। मैं आपको भी, मैं जो भी मुझे इस टाइम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि हमारा कोई हक़ नहीं बनता हम तीसरे बंदे की लाइफ में इंटरफेयर करें। ठीक है। अच्छा नूर, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत, जिस तरह आपने कहा है कि उन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल की और बड़ा नाम बनाया, कब उनको की लाइफ में जो ट्विस्ट आया, मतलब जो ज़वाल का जो टाइम था वो शुरू हुआ, कब आपको लगा कि अब उनकी जो है जितनी पीक उन्होंने हासिल की थी वो कम होनी शुरू हुई और उसके बाद उनकी लाइफ जो है मुश्किलात का शिकार हुई? जैसा कि आपने देखा, एक टाइम पे उन पे बहुत अरूज था जब उनकी वाइफ थी बुशरा जो कि सैयद रह चुकी हैं, जो कि सैयद हैं, सैयदानी हैं, और मतलब कि उनसे ही उनकी सुनी गई। मतलब कि ना सैयदों का होता है ना, अटैच होते हैं, उनका कोई हाँ रिस्पेक्ट होती है उनकी। तो आमिर को चाहिए था कि उनको ना छोड़ते, ठीक है। और दूसरी बात ये, फिर उन्होंने तूबा से शादी की, ठीक है, फिर उनका सवाल का टाइम शुरू हो गया और दानिया की दफ़ा तो अखीर हो गई थी ना। मतलब कि इतना बुरा टाइम उनकी लाइफ में कभी उन्होंने अपने स्ट्रगल में फ़ेस नहीं किया होगा जो उन्होंने अब आके फ़ेस किया, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा कि मेरी इतनी इज़्ज़त है, इतनी इज़्ज़त रह चुकी है, मेरी इतनी शोहरत रह चुकी है, इतना नाम रह चुका है इंडस्ट्री में कि सब, मतलब कि बहुत से लोग हैं, बहुत से एंकर्स हैं जो उनको फॉलो करके अभी इस टाइम आप और मेरी तरह बैठे होंगे, टीवीज़ के सामने ऑन स्क्रीन बैठे होंगे, और हमने उन्हीं को तो मतलब कि उन्हीं को तो देख के फॉलो किया। मतलब कि बहुत से फैन उनके रह चुके भी होंगे, तो वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे ये सब जो भी उनके साथ हुआ। और ये मतलब कि दानिया को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। बेशक उन्होंने फेम के लिए सब कुछ किया है, जैसा कि सुनने में आया, आपके भी सुनने में आएगा, मेरे भी सुनने में आया कि फेम के लिए सब कुछ किया है, पैसे के लिए सब कुछ किया है। पैसा तो आने जाने चीज़ होता है, ठीक है। जो फेम था, एक जो नाम होता है, जो आपकी इज़्ज़त होती है ना, वो आपको मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलती है और अल्लाह ताला की ज़ात ही अता करती है आपको वो इज़्ज़त। बिल्कुल ऐसे, और इज़्ज़त बनाते बड़ा टाइम लगता है और गिनवाते बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगता, और ऐसा ही जो है इस केस में भी हुआ है। आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है, जिस तरह आपने कहा कि बुशरा जो पहले इनकी बीवी हैं और थी, उसके बाद जब इनकी जो है वो थोड़ी मुश्किलात शुरू हुई, तूबा का कहीं ना कहीं कोई किरदार है या सारा ही समझ लें कि दानिया शाह की वजह से हुआ है? तूबा का कोई किरदार नहीं है। अब वो अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती। कभी बहुत कम टाइम जो है वो साथ रही हैं वो बहुत कम। लेकिन जो ज़्यादा जलालत है ना, वो उनको दानिया से हुई, या उनके आपस में कोई अगर नहीं बनती थी आपकी तो आप ना शादी ना करते। जबकि आपने देखा उन्होंने बड़ी मतलब कि खुशी खुशी उससे शादी की, और आप देखते रहे होंगे उनकी टिकटॉक पे वीडियोस भी वायरल होती रहीं, इतनी अच्छी अच्छी, मतलब कि फ्रेंडली और सब। मतलब कि दानिया को बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल वीडियोस अपलोड करनी सोशल मीडिया पे। मतलब कि सोशल मीडिया का तो काम ही यही है, एक चीज़ पकड़ ली है बस उसको बस करते ही रहते हैं। लगता है कहीं ना कहीं दानिया ने जो है वो, एक तो शोहरत की तो बात है ही है, लेकिन ब्लैकमेलिंग भी, और जिस तरह कहा यह जा रहा है, क्योंकि मीडिया में और बहुत से लोगों की ज़ुबान से ये सुना गया है कि जायदाद की लालच में भी ऐसा किया गया कि उनको ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि दावा भी किया गया अदालत में कि उनकी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने इनके नाम की थी, वो उसको लेने के लिए और खुला के लिए भी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई थी। दानिया को ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि मैं कर किसके साथ रही हूँ ये सब। या तो ना कोई लोकल पर्सन होता, उसके साथ आप करती, अच्छी भी लगती जायदाद की खातिर, ठीक है। जायदाद का क्या है, आज है कल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपकी इज़्ज़त होती है ना, वो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसे बनाने में, इज़्ज़त को। और दूसरी बात ये, मतलब कि जो उनका एक नाम रह चुके मीडिया में, आप उसी को देख लें, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। दानिया को क्या पता हो उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। उन्होंने तो बस देखा, बस पैसे आ रहे हैं, बस आते नहीं पैसे, और उन्होंने बस शैतान की खातिर ये सब किया। और मुझे लगता है कि अब जो उनकी मौत की जिम्मेदार भी वही हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अब जो तीसरा पर्सन है ना, जो कह रहा है कोर्ट को कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए, जबकि उनकी फैमिली ने मना कर दिया है कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ठीक है। हम क्यों अज़ियत दें किसी मुर्दा जान को, जबकि अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया हुआ है कि मतलब कि जब मैंने किसी चीज़ को पर्दा नशीन कर दी है तो आपका हक़ ही नहीं बनता उसके ऊपर से पर्दा उठाए।
बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ज़ाहिर है कि जब घर वाले नहीं से आ रहे तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दानिया शाह की जानब से जो कदम उठाया गया था, और ख़ास तौर पे अब उनकी जानब से एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है उनकी वालदा की जानब, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि वो इद्दत में हैं दानिया शाह, और उनकी वालदा की जानब से कहा गया कि लास्ट हमारी जो गुफ्तगू हुई थी आमर लियाकत से, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी आपसे सुलह है और हम सुलह कर रहे हैं, हमारी सुलह हो चुकी है, और अब जो मैंने पहली और दूसरी बीवी को जो देना था हिस्सा वो जायदाद में वो दे दिया हुआ है, और अब मेरा जितना भी कुछ है वो सारा कुछ दानिया का है। आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है, या ये भी मनगढ़ंत इन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई चीज़ें? मनगढ़ंत ही बनाई हुई हैं, बस जायदाद की खातिर, मतलब कि कह लें उसे एक फ़ेम चाहिए था, मतलब कि आमिर का एक नाम था, उसे फ़ेम चाहिए था, उसे मशहूर होना था, जो कि वो हो चुकी हुई है, काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। लेकिन वो अच्छे अल्फाज में नहीं हुई। ये उसका अपना उसने शो करवाया है, बैकग्राउंड शो करवाया है, अपनी एक कह ले अपनी तरबियत शो करवाई है। लेकिन जो भी था, आपको उस बंदे की इज़्ज़त देखनी चाहिए थी, उसका नाम देखना चाहिए था। ठीक है, जो भी आपने किया, पैसा वो अलहदा चीज़ है, वो लेने देना अलहदा चीज़ है। वो अब वैसे भी कहती तो आमिर ने तो आपके नाम कर ही दिया था, वो वैसे भी आप डिवोर्स ले रही थी तो वो तो ऑलरेडी आपके नाम हो जानी थी सारी। मतलब आपको वीडियोस वायरल नहीं करनी चाहिए थी। आपको आपकी पर्सनल लाइफ थी, आपको बिल्कुल हक ही नहीं बनता था। अल्लाह ताला ने भी हक नहीं दिया कि हस्बैंड वाइफ जो हो आपस में अपने जो है ओपनली सबको शो करवाएं, अपनी जो भी है ज़रूरियाती ज़िंदगी है, या जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी आपका फेस कर रहे हैं, बिल्कुल लिबास होता है उसको जो है कवर करना चाहिए। फाइनली जो ज़ाहिर है अभी की जो सूरत हाल है, आप क्या कहेंगी कि पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया हुआ अदालत ने भी, कबर कुशाई के लिए भी जो अहकाम जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि नहीं चाह रहे, उनके घर वाले भी नहीं चाह रहे, और अब जो किया जा रहा है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी और बहुत से आर्टिस्ट बरादरी जो और बहुत से एंकर्स भी जो कि उनके साथ काम करते रहे हैं, उनकी जानब से भी कहा गया, बारहा बार कहा गया कि ऐसा नहीं किया करना चाहिए। तो बतौर फ़ैन, बतौर उनकी पुरस्कार, आप क्या कहेंगे, और उनकी अहल खाना के लिए क्या पैगाम है, और ख़ास तौर पे जो कि ये करने जा रहे हैं उनके लिए क्या आपके जो जज्बात क्या हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको कोई हक़ नहीं बनता। आप तीसरे पर्सन के कहने पे उनकी किरदार कशी पे, मतलब कि जो भी, मतलब कि पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ ना कुछ खुद से पास से बना के बता देंगे कि जी उन्होंने ये मसला हो गया, या उन्हें खुदकुशी कर ली, या जो भी ड्रग्स किया या मार दिया। अब वो जो हो चुके बस उसे हुआ रहने दें, ठीक है। उनकी फैमिली जब चाह रही है कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, तो उनका कोर्ट को चाहिए कि फैमिली को फॉलो करें, ना कि किसी तीसरे बंदे को फॉलो करें, कि वो उसका क्या, उसका हक ही नहीं बनता। और दूसरी बात ये, सेकेंडली कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि हम जब एक बंदे को दफना चुके हैं तो अल्लाह ताला भी इस बात की इजाज़त ही देता। इससे कबल भी मजिस्ट्रेट ने ही जो है वह अहकाम जारी किए थे, जब वो थे, उनकी हलाकत हुई थी, उसके बाद जो उनकी पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, लेकिन उनकी इजाज़त के बाद ही जाके तदफीन हुई थी। और अब उसी को जो है दोबारा से डिनाई किया जा रहा है, और दोबारा से कहा जा रहा है कि कब्र से निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम करें। मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ना करे कल को आप पे ये टाइम आ जाए, तो इससे अच्छा है कि आप अगले बंदे का भी पर्दा रखें और दूसरों तक ये बात पहुंचाएं। मतलब कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि किसी की फैमिली में इंटरफेयर करना छोड़ दें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी देखें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को देखें, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस, मतलब कि एक बंदे का नाम है, आप कैसे उस पर इतनी तनकीदें कर सकते हैं, इतने मीम्स बना सकते हैं, आपका ज़मीर कैसे इजाज़त दे सकता है आपको। बहुत शुक्रिया। नूर हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी, और बिल्कुल जिस तरह की ये एक पुरस्कार है, एक फ़ैन है, और बहुत से उनके चाहने वाले जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, और जो उनके साथी एंकर्स हैं, साथ ही जो उनके मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि आमर लियाकत जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, और कोर्ट के अहकामात के बाद ही उनकी तदफीन भी हुई थी, और दोबारा से एक दफ़ा फिर जब कोर्ट में ये मैटर है और अहकामात फिर से हैं कि उनकी कब्र कुशाई की जाए और उनका जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन फैमिली अभी तक जो है बज़िद है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है अहमद जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने वापस लंदन भी रवाना होना है, और उनकी जो पहली बीवी हैं वो क्लियरली एक मैसेज दे चुकी हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको जो भी देखने वाले भी हैं, एक मैसेज भी है इस सारी मतलब स्टोरी के हवाले से भी, कि किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरह
तरह का जो इंटरफेरेंस ना करें कि यहाँ तक नौबत पहुँचे कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर बैठे। मुझे आज के इस प्रोग्राम से ज़्यादा एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।